हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एजुकेशनल स्ट्रीम। और आज हम आ गए हैं क्लास 9 के फिज़िक्स चैप्टर 1 मोशन पर। हम पढ़ रहे थे इक्वेशंस ऑफ मोशन। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है। अब इस क्लास में हम पढ़ेंगे हमारा सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, सो लेट्स स्टार्टेड। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस 1/2 ए टी का स्क्वायर। देखो क्या है, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस 1/2 ए टी का स्क्वायर है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ये हमको देता है डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय अ बॉडी इन टाइम t। हमको बताता है जितना ये डिस्टेंस ट्रैवल किया ना वो। अब आप बोलोगे एस यू टी क्या है? यू तो समझ में आ गया होगा, इनिशियल वेलोसिटी है, ये लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। एस यहाँ पर है डिस्टेंस ट्रैवल। ठीक है, समझ ही गए होगी क्योंकि हमको डिस्टेंस ट्रैवल से बताना है तो एस डिस्टेंस ट्रैवल ही होगा। यू इनिशियल वेलोसिटी, एस एसेलरेशन, ए एसेलरेशन, और यहाँ पर एक टॉपिक टी टाइम। ये तो अभी सबको समझ में आ ही गया होगा वीडियो देखते देखते। ठीक है, अब हमने देख लिया कि भाई ये फर्स्ट इक्वेशन पढ़ ली थी, सेकंड इक्वेशन में आ गया एस इज इक्वल टू यू प्लस ए टी है। आई होप कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन याद कर लिया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लो, न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत हेल्प करेगा। अब देखते हैं डेरिवेशन ऑफ सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, किसको हम डिराइव कैसे करें सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में टी। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी को कैसे डिनोट करते हैं? यू से माइनस वी अपॉन में 2 हो गया एवरेज वेलोसिटी। ऐसे ही इसको वो है डिस्टेंस ट्रैवल्ड एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये भी एक सिंपल फॉर्मूला ही है लिखने के लिए। ठीक है, फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वी हैव v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन था। अब हम इसको v की जो ये वैल्यू है ना u प्लस ए टी को पुट करते हैं हम, ये एवरेज वेलोसिटी वाला जो फंडा है उसमें हमने पुट कर दिया। डिस्टेंस ट्रैवल्ड को हम एस बोलते हैं तो एस लिख दिया। u था पहले से ही, ठीक है, प्लस किया, u भी डाल दिया, ए टी डाल दिया, इनटू करके टाइम के साथ स्लैश करके 2 कर दिया है। अब हमने यहाँ पे सब कुछ टुक प्लेस किया। देखो यहाँ पे 2 u थे तो 2u करके ए टी कर दिया। ठीक है, समझ आ गया ना। अब देखो हमने यहाँ पर ये क्या किया है, हमने इनको कर दिया है मल्टीप्लाई। ठीक है, ये बाहर, इसको देखो हमने बाहर निकाला तो ये इससे करके मल्टीप्लाई हो गया। देखो ये जो 2 है ना, ये पहले इससे और इससे, फिर ये इससे और इससे, ऐसे करके पूरा हो गया। ठीक है, बाहर निकले हैं इससे, और अब ये आ गया हमारा। समझ में आना ये 2 कैसे हुआ? देखो ये बाहर निकले, ये ऐड तो हो नहीं सकते, जनरल बात है, तो ये टी से ये इधर मल्टीप्लाई होता है और ये इधर मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, तो इससे मल्टीप्लाई क्या हुआ तो ये आ गया 2ut, प्लस का साइन बने रहेगा, और ये इससे हुआ तो ए टी का स्क्वायर आ गया, और अपॉन में 2 बच गया क्योंकि टी तो मल्टीप्लाई हो गया ना, तो 2 बच गया। और ऐसे में हमारा देखो क्या आ गया, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस 1/2 ए टी का स्क्वायर। बहुत ज़्यादा ही सिंपल था, आई थिंक ये ईजी भी रहा होगा। कोई डाउट है तो कमेंट करके प्लीज़ बताइएगा, और कमेंट ज़रूर करके बताइए कि कैसा है वीडियो। अब आ जाते हैं इसके न्यूमेरिकल पर। बोलोगे कि भाई मैम आपने तो बहुत अच्छा ही हमारे लिए कार बना दी है, तो ऐसा कुछ नहीं है। न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए एक एग्जांपल है। ये एक रेसिंग कार है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पे चल रही है 4 मीटर पर सेकंड पर। डिस्टेंस कवर किया इसने 10 सेकेंड, मतलब 10 सेकेंड में इसने यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन किया है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ध्यान से देख लो, और टाइम जो इसने किया है। अब हमको क्या निकालना है? डिस्टेंस ट्रैवल निकालना है। अभी हमारा फॉर्मूला है, उसी फॉर्मूले से निकालेंगे। एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस 1/2 ए टी का स्क्वायर। याद नहीं हुआ होगा अभी, मुझे लगता है, क्योंकि मुझे भी याद करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी छोटे में। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं, हमको एस तो फाइंड करना है, तो हम एस तो कहीं से निकाल ही नहीं सकते। ठीक है, हमारा u 0 है क्योंकि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से चल रहा है। तो देखो जब इसका ग्राफ बनता है ना, तो यहाँ पर 0 होता है। ठीक है, यहाँ से नीचे से ये तो 0 होगा, और ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से चल रहा है। समझ में आ गया ना, तो इसका ये 0 होगा। इसका टाइम है 10, और ए एक्सेलरेशन हमको क्या दिया है 4। जल्द से इसको कैलकुलेट करें तो देखो, थोड़ा हमको पार्टीशन के लिए थोड़ी सी जगह मिल गई लिखने के लिए, करते हैं तो देखो हम यहाँ पर इज इक्वल टू कर लेते हैं, ऐसी तो निकालना है हमको। ठीक है, u था हमारा 0, टाइम था हमारा t है 10,
प्लस 1/2 किया, ए था 4, 10 ये हो गया, ठीक है। अब इसमें जो जो कट सकता है 2 को मैंने उससे काट दिया, 2 आ गया। अब देखो क्या आएगा, 10 से हुआ 0 प्लस 200 कर लिया हमने, ये 200 आ गया। 200 इससे प्लस हुआ तो आंसर क्या आ गया हमारा 200। अब सोचो 200 क्या है, ये 200 ही तो आंसर है। एस इज इक्वल्स टू हमारा एस आ गया ना, ये 200 मीटर हमारा स्पीड है। समझ में आया, डिस्टेंस ट्रैवल्ड ही हमारा, देखो डिस्टेंस ट्रैवल्ड आ गया हमारा 200 मीटर, ठीक है। सो द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द रेसिंग कार विद द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ दिस इज 200 मीटर। तो यही होगा हमारा आंसर। आई होप कि समझ में आ गया होगा, बहुत इजी सा न्यूमेरिकल था, बट सॉल्व करने में क्या जाता है, समझ लिया हमने कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो आई थिंक कि आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। प्लीज़ कमेंट, लाइक, शेयर करके बताइए कैसा था। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच। दिस वीडियो इज़ प्रेजेंटेड बाय एजुकेशनल स्ट्रीम। अगर कोई डाउट हो तो फील फ्री टू कमेंट, ओके।